कल जो विषय आपके सामने रखा गया उसका आपने प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल करने की कोशिश बताई, किया नहीं किया। कोई प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, प्रयोग किया। उस प्रयोग के विषय में कुछ पूछना है। कल जो जो आपको बताया उसके विषय में कुछ पूछना है, क्या विषय हो। बच्चों के लिए विषय चल रहा है, यहाँ केवल आपका विषय चल रहा है। और कुछ पूछना है? अगला विषय शुरू करो। प्रयोग को करें, समझ में आएंगे आपको। प्रयोग को समझना कैसा क्यों होता है, क्यों होता है। थोड़ा सा हिंदी जाएगा क्योंकि जब भी फिलॉसफी की बात आएगी आपको लगेगा थोड़ा समझ जाए, क्योंकि आदमी को केवल रीजन चाहिए, उसको रीजन की कोई चर्चा सुना वो केवल आम से मतलब रखता है। आम का पेड़ किसने लगाया, क्या लगाया, उसकी जानकारी में जाने की कोशिश वो नहीं करता है। लेकिन वो जानकारी बहुत जरूरी होती है।
जानकारी इसलिए जरूरी होती है कि प्रयोग करते समय अभी प्रयोग के पीछे जो तत्व काम कर रहा है, जो सिद्धांत काम कर रहा है, उसको ही आपने समझ लिया, उसको आप कहीं पर भी लागू कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना। मैं कोशिश करता हूं कि बिल्कुल सहज सरल भाषा में बात करें। मनुष्य का जीवन जो है, या जितने भी संसार के जीव है, उनका जो जीवन है वो केवल चैतन्य शक्ति से भी नहीं चलता है, केवल जड़ शक्ति से भी नहीं चलता है। जैसे अपना स्वयं का शरीर है और इस शरीर में अपने जीवन में आने वाली बहुत सारी भावनाएं हैं। आपको भूख लगती है, अब भूख किसको लगती है? आत्मा को लगती है कि शरीर को लगती है? मुर्दे को भूख लगती है, शरीर है, मुर्दे को भूख लगती है? नहीं लगती। फिर आपने कैसे कहा कि शरीर को भूख लगती है? आत्मा को भूख लगती है? आत्मा को भूख लगती है? आत्मा को भूख लगती है? नहीं। शरीर को भूख लगती है? नहीं। भूख ना आत्मा की है, भूख ना शरीर की। भूख न आत्मा की है न शरीर की। शुद्ध आत्मा है, उनको भूख नहीं लगती है। जिसमें आत्मा नहीं, उस शरीर को भूख नहीं लगती है। यानी भूख ये जीव की भी नहीं है और जड़ की भी नहीं है, किसकी है? सजीव की। इसकी है सजीव की है। जीव युक्त जो जड़ है उसको भूख लगती है। निर्जीव को भी भूख नहीं लगती है और जीव को भी भूख नहीं लगती है। अपने जीवन की जितनी समस्याएं वो एकांत आत्मा की है, न एकांत पदार्थ की है। गड़बड़ी काम हो रही है, ध्यान से निकल आपको कि तथाकथित धार्मिकवादी होते हैं, धर्मवादी होते हैं, जो इस बात को कहते हैं ये सारी समस्याएं तुम्हारे आत्मा से ही जन्मी है। और दूसरी तरफ भौतिकवादी होते हैं जो कहते हैं कि सारी समस्या किसमें से जन्मी है? जड़ में से जन्मी है। और समाधान किसमें से पहुंचते हैं? जड़ में से पहुंचते हैं। लेकिन समस्या न केवल जड़ में से जन्मी है, न केवल आत्मा से जन्मी है, इन दोनों के एकत्र अवस्था के कारण से समस्या है। और समाधान भी होगा तो कैसे होगा? दोनों के। जैसे कपल लाइन के प्रॉब्लम, कौन से लाइन के प्रॉब्लम? कपल लाइन के प्रॉब्लम वो पर्सनल है क्या? कोई भी कपल का प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन करना अकेले के हाथ में है क्या? पति सुधर गया और पत्नी नहीं सुधरी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। पत्नी सुधर गई और पति नहीं सुधरा तो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कपल लाइन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सुधरना किससे पड़ेगा? दोनों को। अकेले को सुधारने से काम चलने वाला नहीं है, अकेले को उपदेश देने से काम चलने वाला नहीं है। वैसे ही अपने शरीर की, अपने जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो केवल अज्ञान से जन्मी ऐसा नहीं है, वो केवल शरीर में से जन्मी ऐसा नहीं है। ये दोनों के मिलकर के जन्मी हुई है। इसलिए समाधान भी किसको देना पड़ेगा? दोनों को देना पड़ेगा। अकेला कोई भी समाधान देने जाएगा तो समाधान दे नहीं पाएगा। आप जितनी भी आपके जीवन में समस्याएं उनकी तरफ नजर उठा करके देख लो, सारी समस्या कैसी है? अकेले जड़ की है, चेतना की है, दोनों की मिलकर के इलाज कैसा करना पड़ेगा? दोनों को करना पड़ेगा। अकेले का इलाज करने का काम नहीं है। जैसे डॉक्टर दवा देते हैं और डॉक्टर दवा देने के बाद कई बार पेशेंट ठीक होता है, कई बार पेशेंट ठीक नहीं होता है और ज्यादातर ठीक होने की संभावना दिन ब दिन कम होती जाती है। तो डॉक्टर ये बोलता है कि
पदार्थ की समस्या, केवल इन्फेक्शन की समस्या, केवल इसकी तरह की समस्या है। लेकिन समस्या केवल शरीर में से नहीं रहती है, समस्या उसकी सोच में से भी रहती है, समस्या उसके चैतन्य में से रहती है। और डॉक्टर इलाज कैसा कर रहा है? शरीर का कर रहा है, और शरीर का इलाज करने के कारण से फिर वहां प्रॉब्लम आते हैं। दूसरी तरफ हमें अंतर कि कोई शरीर की कोई समस्या है, समस्या जिसकी आत्मा की, तो ध्यान करके सारी समस्या समाधान हो जाएगा। और होता नहीं, एकांत लेकर के कहीं भी चलोगे तो समाधान मिलने वाला नहीं। समस्या जीव और जड़ इन दोनों को मिलकर के समस्या का जन्म होता है, इसलिए समाधान भी दोनों को मिलकर के देना है। कर्म जड़ है, कर्म क्या है? जड़ की 8 कैटेगरी, उद्गत, मटेरियल 8 प्रकार के, कितने प्रकार के? 8 प्रकार के हैं। उन 8 प्रकार के उद्गतों में से ही सारा संसार चल रहा है। अवतारिक यानी जो शरीर है आपका, वैकल्य यानी देवताओं का शरीर, आहार 14 प्रधानियों का एक विशिष्ट प्रकार का शरीर, तेजस यानी इलेक्ट्रिक शरीर, इलेक्ट्रिक बॉडी, फिर भाषा, ये जो उद्गत है, भाषा बोलते, मैं शब्द बोल रहा हूं, आपको सुनाई देगा, ये क्या है? उद्गत भाषा, मनोवर्गना के उद्गत, भाषा वर्गना के भी उद्गत है और मनोवर्गना के भी उद्गत है। स्वासोच्छ्वास वर्गना जो मैं ब्रीदिंग दे रहा हूं, और 8वीं है उद्गत की कैटेगरी, वो है कर्म। सबसे सूक्ष्म कोई है, सबसे सूक्ष्म कौन है? तो कर्म के जो परमाणु है, कर्म के जो परमाणु है, एटम, मैं आपको जल्दी से समझ में आने से कह रहा हूं, कर्म के जो एटम है वो सबसे सूक्ष्म है, सबसे स्थूल जो एटम है वो औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर का एटम कैसे है? बिल्कुल स्थूल है, और कर्म के जो एटम है वो सबसे सूक्ष्म है, और जो सूक्ष्म है वही मालिक है। मालिक कौन है? जो स्थूल है वो मालिक नहीं, मालिक कौन है? सूक्ष्म। जैसा आपका कार्बन शरीर होगा वैसा ही आपका औदारिक शरीर होगा। आपकी आंख, आपकी नाक, आपके बाल, आपकी हड्डी, आपकी खून, आपका मांस, इसका कंट्रोल किसके हाथ में है? कार्बन शरीर के हाथ में है। इसलिए कई बार कहते हैं कि एनीमिया होता है, यानी रक्ताल्पता होती है। अब किसको होती है? यदि आप सर्वे करोगे तो बड़ी अटपटी सी बात आपके ध्यान में आएगी। एनीमिया की बीमारी जो बढ़िया से बढ़िया आहार करते हैं उनको होती है, गरीब लोगों को इस तरह की बीमारी नहीं होती है। एनीमिया की बीमारी का प्रॉब्लम सारा श्रीमंत लोगों में, जिनका आहार बिल्कुल पौष्टिक है। क्यों? आहार के कारण से तुम बनता है सब। जो आहार लिया है उससे खून बनाना की, मांस बनाना की, क्या बनाना है, किसके हाथ में है? वो अंदर की बॉडी के हाथ में है। और जब अंदर की बॉडी करेक्ट नहीं होती है तो आप कितनी ही करेक्ट दवा दो कोई इलाज नहीं होता है। और अंदर की बॉडी करेक्ट हो जाए तो आप बाहर से कुछ करो या नहीं करो तो भी काम चल जाता है। तो ये जो कार्बन शरीर, इस कार्बन शरीर को आपको अच्छी तरह से समझना है कि इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है, एक कार्बन शरीर बनता कैसे है, एक कार्बन शरीर वर्क कैसे करता है, इस कार्बन शरीर में करेक्शन कैसे किए जा सकते हैं, इस कार्बन शरीर का रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जा सकता है, इस कार्बन शरीर का डिमोलिश कैसे किया जा सकता है, ये आपको समझना होगा। और यदि आप समझोगे, सिद्धांत को समझना भी जरूरी है।
मैंने कुछ कोई आपको बताया, कुछ समस्याओं के समाधान में आपको देकर चलूंगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जितनी समस्या मैं बताऊंगा उतनी ही समस्या रहेगी। समस्याओं का कोई अंत नहीं है। और फिर आप देखेंगे कि महाराज ने इसका समाधान दिया नहीं, तो फिर आप उस महाराज की करना वो चक्कर करने की जरूरत है। क्यों? यदि आपने बेसिक सिद्धांत को समझ लिया, बेसिक सिद्धांत को समझ लिया, तो सारे समस्याओं के समाधान आपको आराम से खोजते आएंगे। मैंने बताए वो भी, मैंने नहीं बताए वो भी आराम से खोज सकोगे। एक सन्यासी एक गृहस्थ के यहाँ जाकर के रुका और वो सन्यासी बहुत चमत्कार था। उसके पास एक रोटी का घर था, उसने सिद्ध किया हुआ था। सुबह जब तो बोले महाराज और कुछ नहीं, एक घड़ा आपके क्या करता है, एक घड़ा आपके क्या करता है, एक घड़ा मुझे दे दो। अब सन्यासी समझ गए किसने रोक रहा था, तो सन्यासी को बोले आपसे कहा तुझे घड़ा कि घड़ा बनाने की विद्या, क्या पूछा? घड़ा कि घड़ा बनाने की विद्या। अब जैसे आप वैसे हो, उससे सोचते विद्या लूंगा, साधना करूंगा, वो सिद्ध होगी, फिर जाकर मैं घड़ा बनाऊंगा। रेडीमेड विद्या इसको छोड़कर के विद्या का नहीं, विद्या तो आपके पास वो घड़ा मुझे दे दो। उस सन्यासी ने बहुत समझाया, विद्या से लगे बने घड़ा देखो, इतना लंबा चौड़ा उद्योग कोई करने के लिए तैयार नहीं। सन्यासी ने घड़ा दे दी और घड़ा मिलने के बाद उसने सन्यासी को रोका नहीं। आराम से जब प्राप्त हो गया चल जाओ। अब दूसरा दिन होगा, अब अंदर में तो हुई उत्तेजना, हड़बड़ी, उत्साह, उल्लास, क्या वो घड़ा मेरा हो गया, वो घड़ा मेरा हो गया, वो घड़ा मेरा हो गया। उस उल्लास को फटाफट स्नान किया और फटाफट वहां पहुंचा, घड़ा उठाया। अब वो जब ज्यादा उल्लास होता है तो मिस्टेक हो ही जाती है और ठोकर लगी और घड़ा नीचे गिर गया। और घड़ा नीचे गिरा तो मिट्टी का था, घड़ा टूट गया। अब घड़ा टूटने के बाद वो माथा पकड़ करके लेता, अच्छा होता है मैं घड़ा बनाने की विद्या सीख जाता। आपको क्या चाहिए? आप क्या लेना पसंद करोगे? घड़ा लेना पसंद करोगे, घड़ा बनाने की विद्या लेना पसंद करोगे? लेकिन घड़ा बड़ा सुहाना है, घड़ा बड़ा सुहाना है, लेकिन कब टूटेगा भरोसा नहीं है। विद्या बड़ी दुहानी है, लेकिन एक बार सिद्ध हुए तो ऐसे कई सुहाने घड़े हो सकते हैं। इसलिए जो मैं फिलोसॉफी की बात शुरू कर रहा हूँ वो शायद हो सकता है कि आपको बड़ी दुहानी लगेगी, दुहानी लगेगी, लेकिन दुहानी लगे तब भी आप उसको सीखते चले जाओ। तो घड़ा टूट गया तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारी समस्या, कितनी समस्या का आप जिक्र कर पाएंगे। इसलिए बेसिक चीज समझिए कि कर्म है और धर्म है। धर्म है आत्मा का, कर्म है उदर का। धर्म किसका है? आत्मा का है, और कर्म किसका है? उदर का है। कर्म जड़ है, धर्म चेतन है। जीव और जड़, जीव की प्रॉपर्टी है नानम च दर्शनम चैव चरितम च तवोतहा वीर्यं भोगोय येयं जीवस्य रक्षणम्। नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर, तपस्या, शक्ति और उपयोग। उपयोग कहते हैं बोलिए, उपयोग का मुझे बताया क्या?
बिल्कुल सिंपल तरीके तो यहाँ को ट्रेडिशनल में बोल जाता है यूज। उपयोग का मतलब क्या है? यूज। यूज का विजन, यूजफुल रहना, यूजफुल जीना, ये चेतना का लक्ष्य है। जिस समय भी यूजलेस होते हो उस समय जड़ है। जड़ कैसा है? यूजलेस। जब भी आप टाइम को व्यर्थ करते हो तब तक आप जड़ के कब्जे में रहते हो। जब भी आप टाइम का यूज करते हो तब आप चेतना के कब्जे में रहते हो। जब भी आप नॉलेज में रहते हो तब तक आप चेतना के अधिपत्य में रहते हो। जब भी आप अज्ञान में रहते हो तब तक आप किसके कब्जे में रहते हो? जड़ के कब्जे में रहते हो। दो राजा है, चेतन राजा है, एक जड़ राजा है। ज्ञान में हो तो आत्मा के राज्य में हो, अज्ञान में हो तो जड़ के राज्य में हो। श्रद्धा है तो आत्मा में हो, संशय है तो जड़ में। आपका बोझ कम हो जाए। चरित्र किसको कहते हैं? इसको चरित्र नहीं कहते, इसको भी चरित्र नहीं कहते। चरित्र की परमात्मा की इतनी सुंदरतम भाषा है। चरित्र की भाषा परमात्मा ने जो इतनी थी जिसके कारण से कर्जा उतर जाए वो चरित्र है। जिसके कारण से बोझ उतर जाए, भार कम हो जाए वो चरित्र है। जिसके कारण से भार बढ़ जाए वो दुष्चरित्र है। आप प्रेम से बात कर रहे हैं, भार बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। आप नफरत से बात कर रहे हैं, बोझ है, बढ़ेगा। आप देख करके चल रहे हैं, बोझ है, घटेगा। आप बिना देखे चल रहे हैं, बोझ बढ़ेगा। आप सामयिक कर रहे हैं और सामयिक में आपको आनंद आ गया तो चरित्र है। सामयिक में आपको आनंद आ गया तो चरित्र है। और सामयिक करते करते आप बोर हो गए, सामयिक करते करते आप बोर हो गए तो सामयिक चरित्र में आएगा कि दुष्चरित्र में आएगा? आप किसी को मदद कर रहे हैं और मदद करके आप खुश हो गए, चरित्र हो गया। और मदद करके आपका मन भारी हो गया, चले आते हैं कहीं से उठ करके, देना पड़ता है जरूरी है, दिया, लेकिन क्या हुआ? दुष्चरित्र। जिसके कारण से मन का, चेतना का, जीव का बोझ घटता है वो चरित्र है। आप माला मिल रहे हैं और माला मिल करके आपका मन हल्का हो गया, माला चरित्र है। और माला गिरी और मन भारी हो गया तो माला किसमें है? दुष्चरित्र है। सिंपल बात कर रहा हूं मैं, जितनी कोशिशें मेरी मैं पूरी कर रहा हूं कि आपको फिलॉसफी भी समझो, सहज में समझो। आपने खाना खाया, आपने खाना खाया और आपको ताकत मिली तो खाना खाना चरित्र में आ गया। और आपने खाना खाया और बीमार पड़ गए, दुष्चरित्र में चले गए। आप बोले और समस्या का समाधान हो गया तो बोलना चरित्र में आ गया। आप बोले और समस्या बढ़ गई, किसमें गया? दुष्चरित्र में गया। आप चले और मंजिल पर पहुंचे तो चलना चरित्र में आ गया। आप चले और मंजिल से भटक गए, दुष्चरित्र में आ गया। चरित्र की परिभाषा क्या है? चय रिक्त कर चरित्र, लेकिन आप देख सकते हो, चय रिक्त कर चरित्र, जो अनादि काल का कर्जा है, संग्रह है, उसको जो निकाल दे वो चरित्र है। जो कचरा निकाल दे, अंदर का कचरा निकाल दे वो चरित्र है। जिसके कारण से कचरा बढ़ जाता है वो दुष्चरित्र है।
सीरियल देखी, आपने टीवी सीरियल देखी और टीवी सीरियल देख करके आपको अक्ल आ गई। बात को सुना बराबर। टीवी सीरियल आपने देखी और टीवी सीरियल देख करके आपको अक्ल आ गई। तो टीवी देखना चरित्र में या दुष्चरित्र में? और टीवी देखी और आपकी अक्ल बिगड़ गई, दुष्चरित्र। बखान सुना और झगड़ा शुरू हो गया। बखान सुना और झगड़ा शुरू हो गया। तो बखान सुनना चरित्र में कि दुष्चरित्र में? इतना ही क्या कर रहे हैं, परिणाम क्या है? कहानी बड़ी प्यारी है। किससे ने महाभारत अपने घर पर कराया, महाभारत की कथा घर पर कराई और कथा बड़ी प्यारी सुनाई, बहुत अच्छी सुनाई। और जब कथा पूरी हो गई तो सेठ को पूछा कैसे लगा? बोले देर हो गई कथा सुनने, महाभारत सुनने में देर हो गई, पहले सुन लेता तो जिंदगी मेरी बहुत अलग हो जाती। अब सेठ को लगा कि इसको महाभारत बहुत पसंद आ गया, पछतावा हो रहा है कि मेरे देर से सुनी। बोले क्यों, ऐसी क्या बात है? बोले महाभारत मैंने सुनता तो मैं भी जुआ खेल करके घर वाला हो जाता। अब तक क्या मेरी जिंदगी बीत गई। सेठा ने पूछा बोले क्या हाल? बोले बहुत देर हो गई, शादी के पहले सुनती तो अच्छा होता। बोले क्यों? बोले मैं भी 5 के साथ शादी करके सती बन जाती। अब सुना क्या? महाभारत रिजल्ट क्या निकला? ऐसा ही जब उल्टे परिणाम आते हैं उसको कहते हैं दुष्चरित्र। जब आप सही परिणाम लेते हैं तो चेतना में हो और उल्टे परिणाम लेते उस समय जड़ दुष्चरित्र। तब ध्यान रखना, तब किसको कहता है? भूखे रहने को तब नहीं कहते, भूखे रहने को तब नहीं कहते। तब की क्यों इतनी सी परिभाषा है कि मैंने बाहर से लेना बंद कर दिया, मुझे बाहर से लेने की भी आवश्यकता नहीं है। नो डिमांड नो रिसीव, कोई बाहर से मेरी डिमांड नहीं और बाहर से मैं कुछ ग्रहण नहीं करता हूं। मन से भी, भावों से भी और शरीर से भी। जब जब आप ग्रहण करना बंद करते हैं तब तब आप इसमें रहते हो, तब रहते हैं। और जब जब आप ग्रहण करते चले जाते हैं तब तब आप इसमें रहते हैं, जड़ में रहते हैं। आत्मा को बाहर से कुछ भी ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, जड़ को बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता है। वीर्य, उत्साह, उल्लास, उमंग, आनंद, प्रसन्नता, हैप्पीनेस, ये जब भी आपने लेता है तब आप आत्मा में उमंग, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी, आनंद की अनुभूति, हैप्पीनेस, जब भी इन भावों में आप रहते हो तब आप किसमें रहते हो? आत्मा में रहते हो। जब भी आप दुखी, डिप्रेशन, हताशा, निराशा, अवसाद, विषाद, परेशान रहते हैं तो किसमें रहते हैं? जब भी आप उपयोग करते हैं, जब भी आप उपयोग करते हैं तब आप आत्मा में होते हो। जब भी आप मिसयूज करते हो, यूजलेस करते हो, उस समय आप कहाँ रहते हो? आंख का उपयोग किया, कान का उपयोग किया, शरीर का उपयोग किया, जो भी है टाइम क्षेत्र जिसका जिसका भी आप उपयोग करते हैं तब आप धर्म में रहते हैं। जब जब आप उपयोग नहीं करते हैं तब तब आप कर्म में रहते हैं। हम जड़ शब्द को छोड़ दिए, कहाँ दिया? उपयोग किया धर्म में, उपयोग नहीं किया कर्म। ज्ञान किया धर्म में, अज्ञान किया कर्म। श्रद्धा करी धर्म में,
संशय किया कर्म, बोझ हल्का किया धर्म में, बोझ बढ़ाया कर्म, उल्लास में रहे, उत्साह में रहे, उमंग में रहे धर्म में, सुस्त रहे, मरियम से रहे, माख्या चेहरे पर झिलमिलाती रही कर्म में। अरे उत्साह में, उल्लास में, उसमें किसमें हो? धर्म में। थोड़ी भारी तो जा रही है कि आपको ये धर्म की भाषा है, लेकिन ये ओरिजिनल है। मूलगाथा मैंने आपको बता दी है। नानक चतसरम चेव चरितम जगतो कहा विनियम उवोय एयं जीव सलखनम। उल्लास में रहे तो किसमें रहेंगे? और आलस में रहे तो किसमें रहेंगे? कर्म जड़ है। कर्म क्या है? जड़ है। और जड़ के 4 लक्षण हैं, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। कलर, वर्ण है कलर, स्मेल, टेस्ट और टच, ये 4 जहां भी है वहां कर्म है। ये क्या है? कर्म। और ये जो कर्म है ये निरंतर आपके पास से ऊर्जा आती रहती है। क्या? वाइब्रेशन के रूप में। इसको कहेंगे वाइब्रेशन के रूप में, कंपन के रूप में, रेंज के रूप में। मैं बोल रहा हूं, उस समय क्या हो रहा है? ये सारी कर्म ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है। मैं सोच रहा हूं, उस समय की ऊर्जा अंदर में आ रही है। मैं सोया हूं और सोए मैं सपने देख रहा हूं, तो सपने देखा उस समय में क्या होगी? वहां की ऊर्जा आएगी। जैसा सोचूंगा वैसी ऊर्जा आएगी, जैसा बोलूंगा वैसी ऊर्जा आएगी, जैसे सपने देखूंगा वैसी ऊर्जा आएगी। जैसे मन के भाव होंगे वैसे ही वहां से कर्म आएंगे। गुण है, फूल है और गंदगी है। गुण है, फूल है और गंदगी है। अब गंदगी पर कौन सी मक्खी आकर बैठेगी? गंदगी पर कौन सी मक्खी आकर के बैठेगी? मधुमक्खी। मधुमक्खी आएगी। फूल पर कौन सी मक्खी आकर बैठेगी? कौन आपके पास आकर के बैठ रहा है इससे तय हो जाता कि आपको मधुमक्खी आपके पास आ गई तो आपको फूल, और गंदी मक्खी आकर बैठी तो आपको गंदगी। बुरे विचार आपके मन में आ रहे हैं, बुरा सोच आपका चल रहा है, इसका मतलब क्या है? अंदर में क्या है? गंदगी। अच्छे विचार आ रहे हैं, शुभ विचार आ रहे हैं, इसका मतलब अंदर में क्या है? फूल। और यदि फूल बनते हैं तो गंदी मक्खियों को भगाने की आवश्यकता। कोई भी गंदी मक्खी फूल पर आकर के बैठती, ध्यान में आ रही है क्या बात कर रहा हूं? कोई भी गंदी मक्खी फूल पर आकर के बैठती नहीं, और कोई भी मधुमक्खी गंदगी पर जाकर बैठती नहीं। वैसा ही है, वैसा ही है। कोई भी शुभ कर्म, कोई भी शुभ कर्म अशुभ कर्म में पहुंचते नहीं। अंदर में भी अशुभ चल रहा है तो बाहर से क्या आएगा? और अंदर में शुभ चलता हूं तो क्या आएगा? शुभ आएगा। और ये कंटिन्यू बंधन चलते ही रहता है, कंटिन्यू बंधन चलते ही रहता है। एक पल के लिए भी बंधन रुकता नहीं है। केवल अपने हाथ में क्या है? अपने हाथ में क्या है? बंधन तो होगा ही होगा, बंधन तो होगा ही होगा। अच्छा बंधन करना कि बुरा बंधन करना, इतना ही आपके हाथ में है। मक्खी तो आनी ही आनी है,
ये सोचना ही मत कि मक्खी नहीं आएगी, मक्खी तो आएगी ही आएगी, केवल उनसे मन मुख्य आने देना है, इतना ही इसलिए ले सकते हो। सोचना बंद नहीं हो सकता, सोचना बंद नहीं हो सकता। केवल क्या हो सकता है? बुरा सोचना बंद कर सकते हो, अच्छा सोचना शुरू कर सकते हो। सोचना बंद नहीं हो सकता, बोलना बंद नहीं हो सकता। कितनी मौत पर चक्कर के बैठ जाओ, बोलना चालू रहता है, मुंह नहीं खुलता है, और शायद मौत में ज्यादा बोलते हैं। मौन लेने वाले जब बिना मौन को समझे मौन लेते हैं तो जितना काम बोलने से हो जाता है उससे ज्यादा काम को कोई वस्तु चाहिए और मौन के बचना नहीं है, सीधा कैसे के लिए वस्तु दे दे, और मौन में है और फिर गुस्सा शुरू, अब ये क्या है? ये मौन नहीं, ये मौन नहीं। इसमें क्या है कि मुंह बंद है, बोलना बंद है, बोलना बंद है। देखो बड़े अच्छी नहीं है, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि बोलना बंद कर दिया तो मौन हो गई है। तो क्या कर सकते हैं? बोलना बंद नहीं कर सकते हैं, बुरा बोलना बंद कर सकते हैं, अच्छा बोलना शुरू कर सकते हैं। श्वासोच्छ्वास बंद नहीं हो सकता, श्वासोच्छ्वास बंद नहीं हो सकता। केवल इतना ही हो सकता है, राइट में चलेगा तो लेफ्ट में ले जा सकते हैं, लेफ्ट में चला तो राइट में ले जा सकते हैं, इतना ही कर सकते हो। श्वास बंद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, रास्ता चेंज कर सकते हैं, और रास्ता चेंज हो गया तो मंजिल चेंज हो गई। मंजिल डायरेक्ट चेंज नहीं हो सकती है, रास्ता आपने बदल दिया तो मंजिल बदल गई, और रास्ता वही रखा तो मंजिल आप बदल सकते नहीं। जो प्रयोग आपको दिया गया उस प्रयोग का सूत्र तो कितना है? रास्ता बदल गया, आपके ऊर्जा का रास्ता बदल गया, अंदर से जो कर्म की ऊर्जा आ रही थी उसका रास्ता बदल गया, पटरी चेंज हो गई, पटरी चेंज हो गई। तो पटरी चेंज होने के बाद स्टेशन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पटरी चेंज कर दी, उसके बाद स्टेशन चेंज करने के लिए कुछ करना पड़ेगा? चलना तो है ही, चलना तो होने वाला नहीं है, कर्म का उदय रुकने वाला नहीं है। होगा क्या? केवल रास्ता चेंज हो गया, और रास्ता चेंज हो गया तो जिस एनर्जी के कारण से गड्ढे में जा रहे थे उसी एनर्जी के कारण से कहां पहुंचे? अब फोर्स वही है, शक्ति वही है, शक्ति में कोई अंतर नहीं है। जिस शक्ति के कारण से नीचे गिर रहे थे, नीचे गिरने का रास्ता बंद कर दिया तो ऊपर का रास्ता खुल गया, तो उसी शक्ति के बल पर कहां पहुंचोगे? ऊपर पहुंचोगे। जिस ऊर्जा के कारण से दुखी हो रहे थे, जिस ऊर्जा के कारण से दुखी हो रहे थे, वही ऊर्जा का जब रास्ता चेंज कर दिया तो वही ऊर्जा हमको क्या करेगी? सुखी करेगी। अब सुनते रहेगा एटम बॉम्ब, अणुशक्ति। अब अणुशक्ति से, एटम पावर से बम भी बनाया जा सकता है और बिजली भी बनाई जा सकती है। ऊर्जा तो वही है, सिद्धांत वही है, प्रोसेस वही है, प्रक्रिया वही है। चेंज क्या हो गया? रास्ता चेंज हो गया, और ये रास्ता चेंज करने को कहते हैं संक्रमण। क्या कहते हैं इसको? संक्रमण। केवल संक्रमण से ही समाधान होगा ऐसा नहीं
सही चल रहा है, लेकिन गाड़ी मंजिल पर पहुंचने के पहले बंद पड़ जाती है। ऐसा भी होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि गाड़ी बंद तो नहीं पड़ी लेकिन धीमे हो गई और समय पर मंजिल पर नहीं पहुंची, समय के बाद पहुंची, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। भूख लगी तब रोटी मिली नहीं, भूख लगी तब रोटी मिली नहीं, नींद लगने के बाद कोई खाना खिलाने के लिए पहुंच गया। कुछ बातें समय पर होनी चाहिए, बेसमय की नहीं चलती। उसमें कितनी प्रकार की समस्या है, केवल रास्ता चेंज कर दिया उससे समस्या का समाधान हुआ ऐसा नहीं। कुछ समस्या ऐसी है कि जिनको केवल रास्ता चेंज किया तो भी समाधान हो जाता है। और उस रास्ता चेंज करने में मैंने एक तरीका आपको बताया। कौन सा तरीका होता है आपको? श्वास बनाने का। और बहुत तरीके और बहुत तरीके, ऐसा मत सोचना कि केवल श्वास बनाने का ही तरीका है, और बहुत तरीके, बहुत तरीके। उदाहरण याद करिएगा, श्रीपाल को कुष्ठ रोग हुआ, श्रीपाल को कुष्ठ रोग हुआ। श्रीपाल 500 कुष्ठ रोग के साथ है। कितने कुष्ठ रोग के साथ है? 500 कुष्ठ रोग के साथ है। साधना किसे करी? महिला सुंदरी और श्रीपाल। बाकी 500 कुष्ठ रोगी ने साधना नहीं करी, लेकिन बाकी 500 कुष्ठ रोगियों का भी कुष्ठ रोग चला। किसके कारण से? जल्दी जल्दी बोलिए। साधना किसने करी? फल किसको मिला? आप क्या कहते हो कि जिसकी करनी किसने करी? फल किसको मिला? फिर आप क्या बोलते हो कि आपने अपने कर्म का फल मिलेगा, दूसरे के कर्म का फल क्यों मिलेगा? बोलते क्यों बोलते हैं? और फिर आप ये बात कैसे कह सकते हो कि करनी तो महिला सुंदरी ने करी और फल किसको मिला? महिला सुंदरी को कुष्ठ रोग हुआ था क्या? महिला सुंदरी को कुष्ठ रोग हुआ था क्या? साधना महिला सुंदरी ने करी और कुष्ठ रोग से मुक्त कौन हो गया? तो आपका सिद्धांत तो क्या कहता है? जिसके कर्म उसके साथ, जिसके कर्म उसके साथ। और महिला सुंदरी क्या करिए? कर्म किसका? कर्म किसका? फल किसको? आप जरा सोचना बात, हम बात पर सोचे। मैंने आपको परसों भी चलते चलते बात करी थी। चंड कोशिश करना चाहता था क्या? चंड कोशिश ने सुधरने के लिए कोई पुरुषार्थ किया क्या? चंड कोशिश ने सुधरने के लिए कोई पुरुषार्थ किया क्या? चंड कोशिश ने भगवान से प्रार्थना करी क्या? चंड कोशिश सुधरा कि नहीं सुधरा? किसके कारण से? साधना किसकी? सिद्धि किसको? साधना किसकी? सिद्धि किसको? साधना भगवान की और सिद्धि किसको? आप रसोई बनाते हो, आप खाना बनाते हो, आप खाना खाने के लिए करते हो, किसका बनाया होता है? किसका बनाया करते हो? अपना बनाया, दूसरे का बनाया। क्रिया किसने करती? मजा कौन लेगा? मजा कौन लेगा? आपने। ये भवन आपने बनाया, ये भवन आपने बनाया। जिन्होंने बनाया मजा लेंगे इसका? मजा कौन लेगा?
करनी किसकी और भरनी किसकी? करनी किसकी और भरनी किसको? बोलो फटाफट। आपका सिद्धांत क्या है? जिसकी करनी, या करनी किसकी है? सोचो, आराम से सोचो, बड़ी जल्दी हो रही है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन पक्की बात ध्यान में रखना, पक्की बात ध्यान में रखना। ये जो कार्यक्रम मैंने यहाँ शुरू किया है, वो कार्यक्रम आपकी कई गलत धारणाओं को तोड़ने के लिए शुरू किया। सबसे पहले आपकी धारणा क्या है कि जैसे कर्म बांधे वैसे भोगने ही, और इस क्लास का लक्ष्य है कि परमात्मा का वो सिद्धांत कि कर्म भोगने के लिए नहीं होते, कर्म तोड़ने के लिए होते। धर्म किसके लिए है? धर्म कर्म भोगने के लिए है कि धर्म कर्म तोड़ने के लिए है? फिर आप क्यों कहते कर्म भोगना पड़ेगा? आपके दिमाग में बिल्कुल पक्का बैठा हुआ है, पक्का ठुस करके बैठा हुआ है कि जिसा बांध्या उसा भोगना से मेरा कर्म भगवान ने नहीं छूटा तो अपना ने नहीं छूटेगा। भगवान ने छूटा के नहीं छूटे, बिल्कुल भगवान ने जाके पूछने चाहे। ये सारा क्लास इसलिए है कि कर्म सिद्धांत को लेकर के जो गलत भ्रांतियां है कि जैसा भाग्य है वैसा ही होगा, जैसा कर्म है वैसा ही होगा, नहीं, जैसा मैं करना चाहूंगा वैसा होगा। मैंने कर्म को तोड़ना चाहा तो मैं कर्म तोड़ के रहूंगा, मैंने कर्म को चेंज करना चाहा तो मैं कर्म को चेंज करूंगा, क्योंकि कर्म जड़ है। कर्म क्या है? जड़ है। जड़ को इमोशन भी होती है, जड़ को गोल भी होता है, जड़ को एम भी होता है। एम किसके पास है? गोल किसके पास है? लक्ष्य किसके पास है? चेतन के पास। गाड़ी में कहां पहुंचना, ये गाड़ी कहीं करने के ड्राइवर नहीं करता है। गाड़ी में कहां पहुंचना ये तय कौन करता है? आपके जीवन की गाड़ी का ड्राइवर कौन है? आपके जीवन के गाड़ी का ड्राइवर कौन है? जीवन के गाड़ी का ड्राइवर कौन है? कर्म की धर्म। आपके जीवन के गाड़ी का ड्राइवर कौन है? कर्म की धर्म। यदि धर्म आपके गाड़ी का ड्राइवर बना तो कर्म के कहने से गाड़ी चलेगी कि धर्म के कहने से गाड़ी चलेगी? और यदि आपने गाड़ी का ड्राइवर धर्म को नहीं बनाया तो गाड़ी किसके कंट्रोल में रहेगी? अब गाड़ी किसके कंट्रोल में रखनी है आपको? आपने कंट्रोल में रखने की कर्म के कंट्रोल में रखनी। पटकन बोलो तो सही। आपने कंट्रोल में गाड़ी आ गई तो आप मालिक हो गए, और कर्म के कंट्रोल में गाड़ी ले गई तो आप गुलाम हो गए। और जो मालिक बनता है वो अपनी मेहनत का फल चलता है, जो गुलाम लेता है उसकी मेहनत का फल किसको मिलता है? क्या बनना है? मालिक बनना है, गुलाम रहना है। जो गुलाम रहेगा वो कर्म को भोगेगा, जो मालिक रहेगा वो कर्म को चेंज करेगा। ये प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया आपको धीरे धीरे दोनों काम मुझे करने हैं। साइंस भी पहुंचाना है और प्रक्रिया भी पहुंचाना है। एक प्रयोग मैंने आपको दिया है, श्वास बदलो, रास्ता बदल गया। जैसे श्वास बदलता है
जैसे ही श्वास बदलता है, आपको लगता है क्यों इतना बदलना है, बहुत कुछ बदल जाता है। बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। श्वास बदला तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जब राइट में से स्वर चलता है उस समय बॉडी का हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, और जब लेफ्ट में स्वर चलता है तब बॉडी का टेम्परेचर लोएस्ट होता है। जब राइट स्वर चलता है तब लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है, और जब लेफ्ट स्वर चलता है तब राइट ब्रेन एक्टिव होता है। आपको क्या लगा कि इतना सा चेंज क्या होगा? इतने से चेंज में क्या क्या चेंज होता है? ब्रेन चेंज हो गया। पहले लेफ्ट चल रहा था, राइट चलेगा, राइट चल रहा था, लेफ्ट चलेगा। और जैसे ब्रेन चेंज हो जाएगा वैसे ही सोच चेंज हो जाएगा। जैसे सोच चेंज हो जाएगा कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, और कैरेक्टर चेंज हो जाएगा तो कर्म चेंज हो जाएगा। घर में बात कैसे चलती? लेफ्ट स्वर चलता है, राइट में एक्टिव होता है, लेफ्ट राइट क्रॉस अपोजिट।